सुशांत मामले में आज रिया से पूछताछ नहीं होगी। कल सीबीआई ने करीब 9 घंटे तक किए थे सवाल जवाब। सूत्रों के मुताबिक बयान बदल रही है रिया। ड्रग्स कनेक्शन के सवाल पर खोया आपा। रिया के भाई शौविक से सीबीआई ने की पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत और कुक नीरज से भी दागे गए सवाल। श्रुति मोदी से सीबीआई ने की पूछताछ। जया साहा को भी देना पड़ा जांच एजेंसियों के सवालों का जवाब। सुशांत के घर पहुंची सीबीआई की टीम। जांच अधिकारियों ने तीसरी बार किया मौके का मुआयना। होटेलियर गौरव आर्या से ईडी के सवाल। ड्रग्स कनेक्शन को लेकर आज फिर दागे जाएंगे सवाल। मुंबई पहुंचे एनसीबी के डायरेक्टर राकेश अस्थाना। सुशांत मामले में ड्रग्स कनेक्शन की ली जानकारी। रिया कल फिर पहुंची मुंबई के सांता क्रूज पुलिस स्टेशन। मीडिया को लेकर शिकायत। सुशांत की बहन श्वेता ने जारी किया वीडियो। भाई को इंसाफ के लिए लगाई गुहार। सुशांत की बहन ने डाला नया वीडियो। मिरर राइटिंग करते दिख रहे हैं सुशांत। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को आखिरी विदाई। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली के लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार। 10 राजाजी मार्ग वाले आवास पर रखा गया पार्थिव शरीर। 12 बजे तक अंतिम दर्शन। प्रणब दा के निधन पर भावुक हुए प्रधानमंत्री। पैर छूने वाली तस्वीर ट्वीट करके दी श्रद्धांजलि। भारत रत्न प्रणब दा के निधन पर सन्न है सियासी जगत। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जताया शोक। प्रणब दा के निधन पर 7 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान। 9 सितंबर तक झुका रहेगा राष्ट्रीय ध्वज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर जताया शोक। कहा, प्रणब मुखर्जी के साथ काम कर काफी कुछ सीखा। प्रणब दा के निधन पर कांग्रेस में शोक की लहर। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, पूर्व राष्ट्रपति को अलविदा। संघ प्रमुख मोहन भागवत भी प्रणब मुखर्जी को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचेंगे। आज अंतिम संस्कार में होंगे शामिल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी प्रणब मुखर्जी के देहांत पर जताया शोक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी। प्रणब मुखर्जी के चले जाने में शोक में डूबा बांग्लादेश। पीएम शेख हसीना ने बताया सच्चा मित्र। महाराष्ट्र चंद्रपुर में बाढ़ से हाल बेहाल। गांव के गांव डूबे। हेलीकॉप्टर से पहुंचाया जा रहा है राहत का सामान। बाढ़ में फंसे लोगों का बोट से रेस्क्यू। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के डैम से छोड़े पानी से तबाही। भंडारा के 58 और गोंदिया के 30 गांव बाढ़ की चपेट में। भंडारा के हजारों लोग बाढ़ में फंसे। एनडीआरएफ की टीम ने 2500 से ज्यादा लोगों को किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश में आसमानी आफत से तबाही। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में पार्वती नदी में आए उफान से सैलाब का संकट। कोटा को जोड़ने वाली सड़क बंद। मध्य प्रदेश में भारी बारिश से उफान पर नर्मदा। भरूच में ड्रोन कैमरे में कैद हुई तबाही की तस्वीरें। भरूच में खतरे के निशान से 24 फीट ऊपर बह रही है नर्मदा। शहर की सड़क पर चल रही है नाव। उफान पर दक्षिण गुजरात के 2 डैम काकरा पार के ऊपर से बह रहा है पानी। गुजरात के जूनागढ़ में भारी तबाही। सैलाब में फंसे सैकड़ों लोग। एनडीआरएफ ने 70 लोगों को किया रेस्क्यू। गिर सोमनाथ में भारी बारिश की वजह से डैम ओवरफ्लो होने से उफान पर नदियां जलमग्न हुए सैकड़ों गांव। गुजरात में मौसम का अब तक 113% बारिश से प्रकोप। अगले 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट। ओडिशा के 12 जिलों में बाढ़ से तबाही। सीएम नवीन पटनायक ने प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। गंगा यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से संगम जाने के रास्ते बंद। सुरक्षित स्थान की ओर निकले लोग। समस्तीपुर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए सरकारी कर्मी और युवाओं का जत्था। खाने के पैकेट, त्रिपाल और टॉर्च बांटी गई। धोखेबाज ड्रैगन की बड़ी साजिश नाकाम। पेंगोंग में घुसपैठ की फिराक में थे 500 चीनी सैनिक। 29-30 अगस्त की रात को चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश। भारतीय सैनिकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। चीन की नापाक साजिश को लेकर चौकन्ने थे भारतीय जवान। चीनी सेना के पीछे ढकेला। पेंगोंग इलाके में झड़प के बाद फिर बातचीत की टेबल पर बैठा चीन। आज त्रिशूल में दोनों देश के बीच ब्रिगेड कमांडर स्तर की वार्ता। पेंगोंग में झड़प के बाद दिल्ली पहुंचे लद्दाख के उपराज्यपाल। गृह राज्य मंत्री को दी हालात की जानकारी। ताजा विवाद के बाद लद्दाख में हाई अलर्ट। जनता के लिए बंद किया गया श्रीनगर लेह हाईवे। चीन के साथ ताजा झड़प को लेकर सुलगी सियासत। कांग्रेस ने केंद्र सरकार से दागे सवाल। चीन की चालाकी पर सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट। कहा, एलएसी के करीब चीन ने बनाया बड़ा सैन्य ठिकाना। गलवान को लेकर चीन के झूठ का पर्दाफाश सामने आए। मारे गए चीन के जवानों के अंतिम संस्कार की तस्वीर। चीन के वॉर मेमोरियल का एक विजुअल आया सामने। गलवान घाटी में झड़प के बाद कब्रों की संख्या बढ़ी। 14 सितंबर से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया नोटिफिकेशन। राजस्थान में पार्टी नेताओं से मिले कांग्रेस प्रभारी अजय माकन। कहा, ऑल इज वेल। लालू यादव को रिम्स डायरेक्टर के बंगले से जेल भेजने की उठी मांग। झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल। मुंबई में निजी स्टूडेंट्स के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल लोकल। फडणवीस ने अमित शाह को कहा शुक्रिया। बारामूला में ग्रेनेड हमले के बाद जारी आतंकियों को तलाश करने की कवायद। पूरे इलाके में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। एलओसी के नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की ओर से कल रात भी फायरिंग। भारत ने दिया करारा जवाब।
पुलवामा आतंकी हमले पर आज एनआईए कोर्ट में पहली सुनवाई। पिछले साल 14 फरवरी को हुए इस अटैक में 40 सीआरपीएफ जवान हुए थे शहीद। रक्षा मंत्रालय ने की 2 घरेलू कंपनियों के साथ 2600 करोड़ की डील। सेना के लिए बनाएंगे रॉकेट लॉन्चर। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री निवास वर्षा में गणपति पूजा, परिवार समेत शरद पवार हुए शामिल। जयपुर के एथलीट की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद, ट्वीट करके कहा जल्द भेज रहा हूं स्पोर्ट्स के जूते। देश की विकास दर अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। अप्रैल जून तिमाही में शून्य से करीब 24% नीचे गिरी जीडीपी। पिछले साल पहली तिमाही में 5.2% थी विकास दर। 40 साल में पहली बार नेगेटिव जोन में लुढ़की विकास दर। मैन्युफैक्चरिंग की सबसे ज्यादा 39.3% की गिरावट। कृषि विकास दर में 3.4% की बढ़ोतरी। गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा, कहा ठीक नहीं है हर चेतावनी को नजरअंदाज करना। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में नंदिनी गाय के शुद्ध घी से जलेगा अखंड दीपक। महावीर मंदिर पटना की तरफ से होगा उपलब्ध। आज से जेईई की परीक्षा शुरू। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा केंद्र में एंट्री। जेईई देने वाले छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एडमिट कार्ड को वैध पास माना जाएगा। छात्रों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना जरूरी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 12,000 मामले। कुल मामले 1,94,000 से ज्यादा। उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मरीज। 2,25,000 से ज्यादा हुई कुल संक्रमितों की संख्या। बिहार के मुख्य सचिव का दावा, काबू में कोरोना, 87% रिकवरी रेट। कोरोना पॉजिटिव होने की बात बताने पर भड़के कोतवाल साहब, महिला से किया अभद्र व्यवहार। 92 साल की मरीज ने कोरोना को हराया। अस्पताल के स्टाफ ने फूलों की बारिश करके महिला को किया सलाम। कोविड केयर सेंटर में निकला किंग कोबरा सांप, मरीजों में मचा हड़कंप। पंजाब के संगरूर में कोरोना के मरीज के घर गांव वालों का पहरा, स्वास्थ्य कर्मियों को क्वारंटीन के लिए ले जाने से रोका। झारखंड के जमशेदपुर में कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल में बवाल, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए गाजियाबाद में धारा 144 की मियाद बढ़ी। अब 30 सितंबर तक भीड़ जुटने पर मनाही। पश्चिम बंगाल में बार खुले, रेस्टोरेंट में शराब सर्व करने की मिली इजाजत। जम्मू कश्मीर में 21 सितंबर से खुल रहे हैं स्कूल। आधे टीचर और स्टाफ के साथ मंजूरी। 9 से 12 के छात्र टीचर्स की मदद के लिए जा सकेंगे स्कूल। माता पिता की सहमति जरूरी। जम्मू कश्मीर में सिनेमा हॉल्स और बार भी खुलेंगे। सामूहिक कार्यक्रम में 100 लोगों के हिस्सा लेने की इजाजत। मेट्रो चलाने के लिए क्या होंगे नियम, आज मीटिंग में होगा फैसला। लखनऊ में 7 सितंबर से शुरू हो रही है मेट्रो सर्विस। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल, तैयारी शुरू। वाराणसी में कोरोना नियमों की अनदेखी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष से मिले मदरसे में जुटे करीब 400 लोग। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रीय लोक दल का धरना प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अनदेखी की। लॉकडाउन में ढाबा मालिक की दरिया दिली। शादी समारोह के लिए हॉल और लॉन किया फ्री। मुंबई में बड़ा कार हादसा, बेकाबू कार ने 4 लोगों की जान ली, 5 जख्मी। तेज रफ्तार में सीधे जमका कैफे होटल में जा घुसी कार, मरने वालों में 3 महिलाएं। दिल्ली में 2 युवकों की गला रेतकर हत्या, पुलिस को आपसी रंजिश का शक। रुपयों के लेन देन में 2 पक्षों में खूनी झड़प, महिला की पीट कर हत्या। गाजीपुर में पुलिस वाले पर लूट का आरोप, फल विक्रेता के घर में घुसकर मारपीट और छीनने का मामला। पंजाब के बटाला में गोली मारकर युवक की हत्या, पुलिस ने 5 जवानों के साथ कुल 6 आरोपी गिरफ्तार किए। बैतूल में अंधविश्वास से पुलिस हैरान, पत्नी की हत्या कर जिंदा करने के लिए गोबर लगाया। एफडी के नाम पर 5 करोड़ ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 5 लोग गिरफ्तार। वाहन चोर गिरोह का खुलासा, 23 चोर गिरफ्तार। चोरी की 23 गाड़ियां जब्त। आम के पत्ते तोड़ने पर भिड़े 2 गुट, जमकर हुई पत्थरबाजी। आगरा में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या, तीनों के शव जले हुए बरामद किए गए। दिल्ली स्थित गुरुग्राम में पुलिस चौकी के सामने हत्या, 40 साल के शख्स की पत्थर से कुचलकर हत्या। मेरठ में ट्रक और बाइक की टक्कर के बाद दोनों गाड़ियों में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराजगंज में एसएसबी और पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी, भारत नेपाल सीमा से 1 करोड़ की हेरोइन जब्त। कानपुर में कैमरे में कैद हुई मासूम बच्चे के साथ नौकरानी की बेरहमी, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मेरठ में भैंसा बग्गी लेकर प्रदर्शन कर रहे 5 लोग गिरफ्तार। किसान अधिकार यात्रा के दौरान पुलिस का शिकंजा। पंजाब के बरनाला में महिलाओं का प्रदर्शन, प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ 5 दिन की भूख हड़ताल। दिल्ली स्थित गुरुग्राम में झुग्गियों के उजड़ने से बेघर हुए गरीबों का धरना, नगर निगम के खिलाफ हल्ला बोल। इस साल कश्मीर के सेब किसान परेशान, कोरोना और मौसम की वजह से फसलों को बड़ा झटका। हिमाचल प्रदेश में अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर रोक बरकरार, सामूहिक समारोह में 100 लोगों को इजाजत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।